गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंस पढ़ेंगे। एफर्मेटिव टेंस हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। क्योंकि ये टेंस थोड़ा लंबा है इसलिए हमने इसे दो पार्ट्स में बनाया है। तो कल हमने एफर्मेटिव पढ़ा था, आज हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर नहीं सेंटेंस के अंदर दिया गया है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे हमने एफर्मेटिव में पढ़ा था कि एक वाक्य में दो कार्य हो रहे होंगे, इसी तरह से नेगेटिव में भी वही है, सेम है कि एक वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं, बस उसमें नहीं और दिया गया है, जिससे ये पता चलेगा कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो जिस भी वाक्य में नहीं दिया गया होगा उसमें हमें क्या करना है, विल और शैल के साथ में हमें नॉट और लगा देना है। सेम बनाने का तरीका वही है, बस हमें नॉट और जोड़ देना है। तो हम जब उसको बनाएंगे तो विल और या शैल में से कोई भी एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट और उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सोमवार से पहले शिवानी कानपुर नहीं जा चुकी होगी। अब वही है, हम पहले देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो जो कार्य पहले हुआ है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसमें है शिवानी कानपुर नहीं जा चुकी होगी, तो यहां से बनाएंगे हम शिवानी will not have gone to कानपुर। अब ये हमारा बाद का है तो बिफोर मंडे। तो शिवानी कानपुर नहीं जा चुकी होगी, शिवानी विल नॉट हैव गॉन टू कानपुर सोमवार से पहले, बिफोर मंडे। नेक्स्ट देखते हैं, 8 बजे तक काजल नहीं आ चुकी होगी। अब यहाँ पर दो सेंटेंस थे इसलिए हमने इसमें, अब यहाँ पर एक सेंटेंस है तो हम केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे काजल विल नॉट हैव अराइव 8 बजे तक बाय 8 o'clock। तो 8 बजे तक काजल नहीं आ चुकी होगी। काजल विल नॉट हैव अराइव्ड बाय 8 o'clock। तो यहाँ पर नेगेटिव था इसलिए हमने नॉट का यूज किया है। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। क्या से अगर वाक्य प्रारंभ हो, हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर क्या से वाक्य प्रारंभ हो तो जब हम उसके इंग्लिश बनाएंगे तो विल या शैल से ही उस वाक्य को प्रारंभ करेंगे, यानी उस क्या की इंग्लिश हम विल या शैल ही लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब हम उसको सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले हम विल या शैल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। जैसे क्या सुबह तक वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। क्या विल वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। अब हम यहां से इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो विल शी हैव लर्न्ड हर लेसन सुबह तक बाय मॉर्निंग। तो क्या सुबह तक वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। तो क्या की इंग्लिश विल, वह सब्जेक्ट है तो विल शी हैव लर्न्ड अपना पाठ हर लेसन कब तक, सुबह तक, बाय मॉर्निंग। अब इसमें आते हैं, अगर वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया है यानी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है तो वाक्य को बनाते समय सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि उस क्वेश्चन वाले वर्ड से ही हमारा सेंटेंस शुरू होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में भी दे रखा है लेकिन इंग्लिश बनाते समय उस वाक्य को क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे। जैसे हम जब बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे और फिर वर्ब लिखेंगे। यानी कि अगर क्या वाक्य के शुरू में है तो विल या शैल से हम वाक्य को प्रारंभ करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया गया है तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम आगे के सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे
वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी। अब ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे क्यों, वाई। फिर विल, अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी, तो वाई विल शी हैव स्लेप्ट, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। तो वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी, वाई विल शी हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम। अब हमने यहाँ देखा था, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, उसके बाद हम विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया है, फिर हम हैव का यूज करेंगे, फिर हैव लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। तो हम इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी, वाई विल शी हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम। तो ये थे हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टेंस के साथ। तब तक गुड बाय।